हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के जिलेवार विज्ञापन जारी हो रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए बरेली जिले में जारी भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर पदवार शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट तथा आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, आवेदन कैसे करना है आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आवेदन फॉर्म कैसे भरें और आवेदन फॉर्म आपको कहां मिलेगा। 111 पदों पर बंपर भर्ती निकली है, जो सीधी भर्ती है, सीधे विभाग से यहां पर आपको संविदा पर नौकरी दी जाएगी। कोई एग्जाम नहीं रखा गया है, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होने वाला है। शैक्षिक पदों पर भर्तियों को लेकर के सीधी मेरिट के बिहाफ पर यह भर्ती होने वाली है। तो इस डिटेल जानकारी को जानने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, तथा भर्ती से संबंधित आगे की जानकारियां, आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट और पूरी ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी ना भूलें, क्योंकि वहां पर सारी आपको ऑफिशियल विज्ञप्तियां शेयर कर दी जाती हैं और भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट भी वहां पर डिस्कस किए जाते हैं। तो जो भी भाई बहन टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, फटाफट उससे जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं बरेली जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकाली गई विभिन्न पदों पर शिक्षक भर्ती तथा शैक्षणिक भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बरेली की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति यहां पर जारी कर दी गई है विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के। देख सकते हैं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु ऑफिशियल विज्ञप्ति। आप देख सकते हैं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाली योग्य महिला अभ्यर्थियों का संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण एवं निर्धारित अर्हताएं जो हैं वो निम्नवत यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चाहे शैक्षणिक पद हो चाहे गैर शैक्षणिक पद हो, सभी पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। पुरुष अभ्यर्थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहां पर देखेंगे कि पद का नाम, पदों की संख्या और कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन, शैक्षिक अर्हता, वरीमान अर्हता अगर कोई मांगी गई है तो वो मेंशन होगी और यहाँ पर निर्धारित मासिक सैलरी भी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं प्रधानाचार्य के कुल 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी। शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर कई दी गई हैं, आप सभी लोग इन शैक्षिक योग्यताओं को इस ऑफिशियल विज्ञप्ति से पढ़ सकते हैं और ये ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पीजीटी हिंदी के लिए 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए, यानी अगर आपके पास बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों है तथा एमए में केवल हिंदी है या केवल हिंदी से एमए किया है तो आप आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर बीए में संस्कृत नहीं तो शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज या वाराणसी, जिसे आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी कहा जाता है, उससे अगर उत्तीर्ण की तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 22,200 रुपए पर मंथ आपको निर्धारित की गई है। पीजीटी अंग्रेजी के लिए शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उससे पहले यहाँ पर 6 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और शैक्षिक योग्यता है निम्नानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी यहां पर भी 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। पीजीटी गणित के लिए 6 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो एमए अथवा एमएससी गणित से अगर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर यह मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है तो आप गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ आपकी निर्धारित की गई है। अगली जो यहाँ पर बात करते हैं पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में अगर एमएससी है तो आवेदन कर सकती हैं, अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान है तो आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ तीसरी जो है
कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में है तो भी आवेदन कर सकती हैं जीव विज्ञान के लिए। और किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 22,000 रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर 5 शैक्षिक योग्यताएं मेंशन की गई हैं जीव विज्ञान के लिए। इसमें से अगर कोई एक शैक्षिक योग्यता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। अगली भर्ती जो है पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए निकाली गई, 6 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। केमिस्ट्री में अगर आपने एमएससी कर रखा आवेदन कर सकती हैं, अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स आप हैं तो आवेदन कर सकती हैं, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में है तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। और अथवा चौथी जो है वह है किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अगर बीएससी है तो आवेदन कर सकती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि केमिस्ट्री के लिए अगर आप आवेदन करना चाहती हैं तो 4 अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर निर्धारित की गई। इसमें से अगर कोई एक आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 22,000 रहने वाली है। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं हम पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए जो 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एमएससी फिजिक्स में आपने कर रखा है तो आवेदन कर सकती हैं, अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अगर आप बीएससी हैं तो भी आवेदन कर सकती हैं। सैलरी 22,000 यहाँ पर रहेगी। कंप्यूटर विज्ञान के 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन की गई है और देख सकते हैं एमटेक अगर कंप्यूटर से तो आवेदन कर सकती हैं, अथवा बीई या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर कुल आप सभी के सामने कई शैक्षिक योग्यताएं कंप्यूटर टीचर के लिए निर्धारित की गई हैं। तो जो ये 6 अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर निर्धारित की गई, इसमें से अगर एक आपके पास कोई भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान वाले टीचर को भी सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर लैब असिस्टेंट के लिए जो भर्ती विज्ञापित हुई है उसको लेकर के डिटेल में जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर 18 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ध्यान से समझ लीजिए, हाई स्कूल साइंस साइड यानी विज्ञान वर्ग के साथ और लेबोरेटरी तकनीक में आप डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने हाई स्कूल साइंस साइड किया है और उसके साथ में लेबोरेटरी तकनीक में कोई डिप्लोमा आपके पास है तो आप आवेदन कर सकती हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट अगर साइंस साइड आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट रहे हो इंटर में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले रहे हो, इसकी यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है। अगर ये डिग्रियां दो में से कोई एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 7,147 रुपए इसके लिए पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती जो है कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए 6 पदों पर निकाली गई है। एक अच्छी भर्ती है और सैलरी यहाँ पर 12,430 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं पर अगर नजर डालें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था या शिक्षा बोर्ड या परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया हो, आवेदन कर सकते हैं। तो ये पहली वाली तो यहाँ पर मेन है। दूसरी वाली जो है वो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री है, उसके साथ साथ अन्य जो है सब्जेक्ट या डिग्री डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर संचालन डोएक या NIELIT द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और अथवा कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो यहाँ जो दूसरे नंबर की शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, पहली यहाँ पर मस्ट है आपके लिए। दूसरी में जो आपको 3 शैक्षिक योग्यताएं दी गई उनमें से कोई दूसरे के अंदर 3 में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। चौथा आपको जो तीसरी है उसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल क्लियर है इन कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए। वहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पूर्व से संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 के परिसर में नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु कार्मिकों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए निम्नांकित पदों पर किया जाएगा। जब यहाँ से जो कर्मचारी हैं जो गैर शैक्षिक पद हैं उनमें चपरासी चौकीदार रसोइया के 13 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। चपरासी और चौकीदार की सैलरी 7,147 रुपए रहेगी जबकि रसोइया की 6,433 रुपए पर मंथ रहेगी। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसके लिए कक्षा 8 पास मांगा गया है और व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये बात इसकी अनिवार्य शर्तों की अंतर्गत आती है।
अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो शैक्षणिक पद हैं, यानी जो शिक्षकों के पद हैं, चाहे प्रधानाचार्य हो या शिक्षक, उनकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी और उनका चयन मेरिट के बिहाफ पर होगा। यानी जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उन सभी आवेदन पत्रों पर विचार चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हीं में से अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। लेकिन जो गैर शैक्षणिक पद है, चपरासी, चौकीदार, रसोइया के, उन पर सीधे साक्षात्कार के बिहाफ पर आपका चयन होगा और आप एक्सपीरियंस अगर रखते हैं तो उसका वेटेज आपको वहां पर मिलने वाला है। आगे यहाँ पर सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं कि एज लिमिट की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष है, जबकि अन्य जो शिक्षक है और गैर शैक्षणिक पद है उनके लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष और अधिकतम एज 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यह पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है और सभी में एज काउंटेबल 1 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। तो अपनी एज 1 अप्रैल 2024 से निकालकर देख लें। अगर आप एज के अंदर आते हैं, जो मिनिमम एज है, तो आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। अब बात कर लेते हैं बरेली जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, उसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं 31 जनवरी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और जो आप सभी लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे वो आवेदन फॉर्म आप सभी को ऑफलाइन भरना है और डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के पते पर भेजना है। पता यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, और केवल रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से या साधारण डाक से अगर या कुरियर से आप आवेदन पत्र भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब आवेदन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं ये देख लीजिए। आवेदन फॉर्म के साथ भेजे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आवेदन पत्र के साथ अपनी 200 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र एवं उनके प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लगाएं, सामान्य निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे और जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लगाना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहां पर मेंशन किया गया है। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको भेजना है। इसके साथ साथ आधार कार्ड एवं अन्य समस्त शैक्षिक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए संलग्न अवश्य करें। अब निर्धारित शुल्क क्या है तो आप देखेंगे कि जितना आवेदन फॉर्म आप भेजने के लिए डाक टिकट लगा रहे हैं उतने ही रुपए के डाक टिकट आप 2 सादे लिफाफों पर पेस्ट करके भेजेंगे और क्योंकि वो आपकी आगे की कार्रवाई के लिए यहां पर सुनिश्चित होते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप केवल बीए फाइनल की लगा दें, एमए फाइनल की लगा दें, नहीं, सभी लगानी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल, फर्स्ट ईयर और फाइनल दोनों की लगानी है। अब यहां पर बात करते हैं आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। तो आवेदन फॉर्म कैसे भरना है और कैसे मिलेगा इसकी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल आवेदन फॉर्मेट है और इसी की प्रिंट आउट निकालकर आपको भर करके लिफाफे में भेजना है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पते पर। और यह आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से। वहां से आप इसे डाउनलोड करें और इसकी प्रिंट आउट निकालकर इसी को ही भर देना है। तो अब फॉर्म कैसे भरना है, तो यहां पर आप अपना फोटो चस्पा करेंगे, यहां पर विज्ञापन संख्या मेंशन करेंगे, जनपद का नाम, किस जनपद की भर्ती है, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम और किस विषय के लिए वो भी, और बाकी यहां पर आप अपना नाम हिंदी अंग्रेजी में, पिता का नाम, माता का नाम सब हिंदी में रहेगा, अगर पति है तो पति का नाम, डीओबी आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सारी चीजें यहां पर आप अपनी मेंशन करेंगे डिटेल, इसे आप आसानी से भर पाएंगे। आप अपनी यहां सारी शैक्षिक जो योग्यताएं हैं उनको भरना होगा और चीजें यहां पर बिल्कुल सारे पॉइंट यहां पर मेंशन करने होंगे। और यहां पर ध्यान रखना, जो भी आप यहां पर प्रमाण पत्र लगा रहे हैं सब स्वप्रमाणित होने चाहिए। और यहां पर अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका यहां पर आप जो लगाएंगे उसका डिटेल यहां पर भरेंगे। संलग्न यानी किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में सबमिट किए हैं उनको यहां पर मेंशन करना है। और नीचे एक घोषणा पत्र होगा, इस घोषणा पत्र में आप अपना नाम, पिता का नाम और सारी चीजें यहां पर मेंशन कर देंगे, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, डीओबी करके इस आवेदन को
बंद करके लिफाफे में भेज देना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के पते पर, और 31 जनवरी लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखना। इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।